तो हम उसी पाखंडी को बेनकाब करना चाहते हैं। आपके ऊपर भी प्रश्न उठेगा और ये साबित आपको करना है कि आप संत हैं ना कि पाखंडी। मैं आपको लोगों से मिलवाता हूं। हमारे साथ कनिका भारद्वाज हैं, ये वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। स्वामी दयानंद हैं, इनको पाताल बाबा भी कहते हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। अमर सिंह हैं, ये मेंटलिस्ट हैं। मेंटलिस्ट में बता दूं महाराज जी कौन होते हैं? जो आपने अभी किया ना, जिसको आप कह रहे हैं कि माता का आशीर्वाद हमें मिला, ये मेंटलिस्ट कहते हैं ये माता का आशीर्वाद नहीं, दरअसल ये एक मैजिक है, ट्रिक है, और ये वो करके दिखाते हैं। ये भी हमारे सामने कैमरे पे अभी परफॉर्म करेंगे। और उसके अलावा डॉक्टर दीपाली भारद्वाज है, मेडिकल एक्सपर्ट। नहीं सुनिए, आपके सामने ये लोग थे क्या? हाँ बोलिए ना। आपके सामने जो कैमरामैन थे क्या इन लोग सामने न किए हैं? बिल्कुल, आप मेरे भी सामने किए हैं, कैमरे पे किया है आपने, और मैं भी स्पष्ट तौर पे देख रहा हूं। मैं किसी बात को नकार नहीं रहा हूं। फिर वो मैं किसी बात को नहीं नकार रहा हूं महाराज जी, और सत्य को सबने देखा है। अब जनता तय करेगी सत्य में कितना वो उनके साथ जुड़ते हैं। लेकिन मैं आपको अब लोगों से बात करवाता हूं, इनके अपने अपने पहलू होंगे, जरा सुनिएगा और उस हिसाब से आप उत्तर दीजिएगा, क्योंकि अब ये मंच आपका है। यहाँ मैं सिर्फ आपको और दूसरे मेहमानों को मिलवाऊंगा, बात कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अमर सिंह से बात करवा रहा हूँ। ये अमर सिंह मेंटलिस्ट है। जो माँ का आशीर्वाद था, ये बोलते हैं कि चमत्कार नहीं होता, ये दरअसल एक जादू की ट्रिक है, और ये अभी स्टूडियो में वही चीज करेंगे। अमर सिंह, बात कीजिए। जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सबको राधे राधे। महाराज जी, आप एक बहुत अच्छे जादूगर हैं, जो मैंने आपको देखा है अभी तक। आप बहुत अच्छे से ट्रिक आपने परफॉर्म करी वहां पे। हम जादूगर नहीं है। अरे जादूगर है महाराज, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जादूगर नहीं है हम। रोहित जी, मैं इसको प्रमाणित करता हूँ। महाराज जी ने अभी आपको हीरा लाके दिया। जी, खाली हाथ से आपने खाली हाथ से हीरा प्रकट किया कि नहीं किया? अभी जी मेरे पास एक यहाँ पे नोट है जी, वो मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। इस नोट के अलावा मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जी बोलिए। रोहित जी, एक नोट है मेरे पास। ये नोट एक 500 रुपए का नोट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं इसको यहाँ पे फोल्ड कर रहा हूँ, आप देखेंगे इसको मैंने यहाँ पे रोल बनाया है। क्या इसमें आपको कुछ दिख रहा है? नहीं, खाली है। नहीं, मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, खाली है ये बिल्कुल। रोहित जी, मैं इसको यहाँ पे रोल करने के बाद में मैं भी यहाँ पे माता रानी से कुछ आह्वान करना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। हे माँ, जैसे कि आपने बाबा जी को एक आपने हीरा ला के दिया है, ऐसे मेरे लिए भी कुछ ला के दीजिए आप, जो मैं रोहित जी को दे सकूं। यहाँ पे ये मैंने किया, अपने जो भी मैंने यहाँ पे मंत्र पढ़ा, आजकल एक बड़ा फेमस मंत्र है। तो हम उसी पाखंडी को बेनकाब करना चाहते हैं। आपके ऊपर भी प्रश्न उठेगा और ये साबित आपको करना है कि आप संत हैं ना कि पाखंडी। मैं आपको लोगों से मिलवाता हूं। हमारे साथ कनिका भारद्वाज हैं, ये वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। स्वामी दयानंद हैं, इनको पाताल बाबा भी कहते हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। अमर सिंह हैं, ये मेंटलिस्ट हैं। मेंटलिस्ट में बता दूं महाराज जी कौन होते हैं? जो आपने अभी किया ना, जिसको आप कह रहे हैं कि माता का आशीर्वाद हमें मिला, ये मेंटलिस्ट कहते हैं ये माता का आशीर्वाद नहीं, दरअसल ये एक मैजिक है, ट्रिक है, और ये वो करके दिखाते हैं। ये भी हमारे सामने कैमरे पे अभी परफॉर्म करेंगे। और उसके अलावा डॉक्टर दीपाली भारद्वाज है, मेडिकल एक्सपर्ट। नहीं सुनिए, आपके सामने ये लोग थे क्या? हाँ बोलिए ना। आपके सामने जो कैमरामैन थे क्या इन लोग सामने न किए हैं? बिल्कुल, आप मेरे भी सामने किए हैं, कैमरे पे किया है आपने, और मैं भी स्पष्ट तौर पे देख रहा हूं। मैं किसी बात को नकार नहीं रहा हूं। फिर वो मैं किसी बात को नहीं नकार रहा हूं महाराज जी, और सत्य को सबने देखा है। अब जनता तय करेगी सत्य में कितना वो उनके साथ जुड़ते हैं। लेकिन मैं आपको अब लोगों से बात करवाता हूं, इनके अपने अपने पहलू होंगे, जरा सुनिएगा और उस हिसाब से आप उत्तर दीजिएगा, क्योंकि अब ये मंच आपका है। यहाँ मैं सिर्फ आपको और दूसरे मेहमानों को मिलवाऊंगा, बात कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अमर सिंह से बात करवा रहा हूँ। ये अमर सिंह मेंटलिस्ट है। जो माँ का आशीर्वाद था, ये बोलते हैं कि चमत्कार नहीं होता, ये दरअसल एक जादू की ट्रिक है, और ये अभी स्टूडियो में वही चीज करेंगे। अमर सिंह, बात कीजिए। जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सबको राधे राधे। महाराज जी, आप एक बहुत अच्छे जादूगर हैं, जो मैंने आपको देखा है अभी तक। आप बहुत अच्छे से ट्रिक आपने परफॉर्म करी वहां पे। हम जादूगर नहीं है। अरे जादूगर है महाराज, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जादूगर नहीं है हम। रोहित जी, मैं इसको प्रमाणित करता हूँ। महाराज जी ने अभी आपको हीरा लाके दिया। जी, खाली हाथ से आपने खाली हाथ से हीरा प्रकट किया कि नहीं किया? अभी जी मेरे पास एक यहाँ पे नोट है
जी वो तो मैं अपने आप दर्शकों देखें को ना। दिखाऊंगा। इस नोट के अलावा मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जी बोलिए। रोहित जी, एक नोट है मेरे पास, ये नोट एक 500 रुपए का नोट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं इसको यहाँ पे फोल्ड कर रहा हूँ, आप देखेंगे इसको मैंने यहाँ पे रोल बनाया है। क्या इसमें आपको कुछ दिख रहा है? नहीं, खाली है। नहीं, मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, खाली है ये बिल्कुल। हाँ। रोहित जी, मैं इसको यहाँ पे रोल करने के बाद में मैं भी यहाँ पे माता रानी से कुछ आह्वान करना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। हे माँ, जैसे कि आपने बाबा जी को एक आपने हीरा ला के दिया है, ऐसे मेरे लिए भी कुछ ला के दीजिए आप, जो मैं रोहित जी को दे सकूं। यहाँ पे ये मैंने किया, अपने जो भी मैंने यहाँ पे मंत्र पढ़ा, आजकल एक बड़ा फेमस मंत्र चल रहा है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उस मंत्र का नाम है चीन टपाक डमडम। तो ऐसे कुछ भी हम बोल सकते हैं। रोहित जी, आप सबके सामने ये नोट था, इसमें कुछ भी नहीं था, ये मेरे हाथों में आप देखेंगे तो ये रोहित जी, एक ये गोल्ड की चेन है, ये आप इसको चेक कर सकते हैं आप। उन्होंने हीरा निकाला, मैंने आपके लिए सोना निकाला। धन्यवाद आप सभी का। महाराज जी, ये एक सोने की चेन इन्होंने प्रकट कर दी है 500 के नोट से। अब ये कह रहे हैं कि इसे ये माता ने आपको दिया? ये माता ने नहीं दिया है, ये मेरी और सिर्फ से एक जो भी थी वो ट्रिक थी परफॉर्म कर। अच्छा, एक ट्रिक थी परफॉर्म करने देखिए की। उन्होंने सिद्धियां हासिल की है, महाराज जी ने ये हाथों सिद्धियां की हासिल सफाई की है महाराज, और कुछ भी कई इसके वर्षों अलावा की नहीं है। तपस्या है उनकी। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ढोंग है, जादू की ट्रिक को इस्तेमाल कर करके वो इसको ऐसा दिखाते हैं कि ऐसे हम उसको तंत्र मंत्र में कुछ माता है। महाराज जी, ये सोने की चेन को जो इन्होंने प्रकट किया, तो अब ये आपको कह रहे हैं कि आप सिर्फ जादूगरी कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, ढोंग बता रहे हैं। ये आप जवाब देना चाहते हैं? जवाब दीजिए अमर जी। अगर इनको समझ में जैसा आएगा वैसा कह रहे हैं, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा, अन्न का प्रभाव इनके अंदर गलत होगा, तो गलत सोच रहे हैं किसी के बारे में। गलत नहीं महाराज जी, अब ट्रिक परफॉर्म कर रहे हैं, साफ साफ दर्शकों को दिख रहा है। बहुत पुरानी ट्रिक है ये परफॉर्म करने की, आग लगाने की बहुत पुरानी ट्रिक है। आप आग लगा सकते हैं क्या अभी? ये मेरा वॉलेट है ये। मैं आप आप सभी- देखिए, जैसा मैं आप सबको आपको दिखाऊं। सुनिए, जो आपको समझ में सुनिए, जो आपके समझ में आ रहा है, सुनिए जो जी, आपको बताएं। समझ में आ रहा है, सुनिए जो आपको समझ में आ रहा है वो आप कह रहे हैं, वो अलग बात। जो हमको आया है वो किए हुए हैं, जो समझ हमको में आया नहीं आ है रहा वो देखे हमारा, हुए हैं। साफ साफ चाहे दिख रहा है इसको चैनल भूल पे। समझे, पखंड समझे, बढ़िया साफ समझे, साफ आपके दिख रहा मन है में जो चैनल पे है कि आप साफ महाराज जी साफ दिख रहा है कि आप जो है वो एक आपने ट्रिक परफॉर्म ठीक करी है है। भाई। अरे वो ट्रिक है महाराज जी, मैं साबित करता हूँ ट्रिक कौन सी है। मेरे पास ये मेरा वॉलेट है, दर्शकों को मैं दिखा दूं। जी। नॉर्मल वॉलेट है, इसमें अपने ठीक है भाई, चलो भाई, जो नहीं कोई जो बात आपका नहीं महाराज जी। जो आपको जो आपके मन में अग्निदेव मैंने प्रकट किया आपके सामने, अग्निदेव प्रकट करना किया क्या चाह रहे आपके हैं? सामने। आपकी ये अग्निदेव है, कोई आह्वान नहीं किया, कोई कुछ कोई नहीं किया, आह्वान नहीं, सिर्फ ये बस। ट्रिक है, इसके अलावा कुछ भी हम नहीं है तो- यहाँ पे। तो ये मेरे हाथ में दिखाऊंगा कैमरामैन को, बिल्कुल खाली हाथ है मेरे, कुछ भी नहीं है। और ये मैंने माता रानी का आह्वान किया, और फिर से मेरा वही मंत्र जो सबको आपको पता है। क्या आप रोहित जी, महाराज सुन लीजिए, 9 दिन सीना पर जय रोप महाराज जी लेंगे क्या? सुन लीजिए नहीं, रोहित जी, आप 9 दिन आपके लिए सीना पर जय रोप लेंगे। आपके लिए मैं एक प्रसाद लाने वाला हूं रोहित जी, खासकर आपके लिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 9 दिन सीना पर जय रोप लेंगे आप? कैमरामैन फोकस कीजिए यहाँ पे आप। ये रोहित जी, आपके लिए एक प्रसाद लाया हूं मैं, आप ध्यान देंगे तो आपके लिए एक प्रसाद है ये। रोहित जी, आप इसको चेक करा सकते हैं, ये रियल बादाम है। हाँ, ये इन्होंने माता से बोला, ये मतलब इनके हिसाब से ये ट्रिक है महाराज जी, और ये एक बादाम को हवा से अपने पास लेकर आ गए हैं। अच्छा चलिए, सुनिए, बता रहे हैं आपके माध्यम के चलते मैं ढोंग पखंड मैंने ये सब दिखा रहा हूँ। आपने 500 के नोट को सोना का चेन बना दिए, तो फिर अब मीडिया में घर सोना का चेन बना के क्यों नहीं मार्केट में सेलिंग करते महाराज जी, हैं? आप कर देते, आपने हीरा निकाला है, लाखों रुपए का आपने हीरा निकाला है, दुनिया भर की हीरा निकाली है, आप क्यों हीरा व्यापारी नहीं बन जाते? आप बताइए, नहीं, हीरा नहीं निकाला, आप नहीं, जवाब हीरा दीजिए नहीं मुझे, है, एक आप जवाब पत्थर है, दीजिए। हीरा अरे नहीं है, माता जी पत्थर दिलाती है। हैं आपको, क्या पाखंड है, क्या झूठ बोलते हैं आप? आपके चमत्कार लेकिन जब पहलवान सामने आता है ना, तो आंकड़ा पता होता है कौन पहलवान जीतेगा, कौन पहलवान हारेगा। महाराज जी आइए, स्वागत है आपका स्टूडियो में, आप आइए किसी दिन।
आइए इस पे करते हैं, हम लोग बात करते हैं। अच्छा, आप ठीक है। अपने महाराज जी, तवक्का लगाइए। कौन महाराज पहलवान जी। जीतेगा, कौन पहलवान हारेगा, तो अगर आपने सुनिए, नहीं आपका भी स्वागत है। महाराज हाँ, जी, बोलिए। हाँ, महाराज जी, बोलिए। हम बैठे हुए हैं आपका स्वागत करने के लिए। मैं तो आपको आमंत्रित भी कर रहा हूं कि आप कभी स्टूडियो आइए, ताकि अगर हाँ, इनके बोलिए। मन में कोई भ्रम है, आशंका है, तो उसको आप दूर कर लीजिए। उनका डंडा भक्तों के सिर पर रखे नारियल पर बरसता है। नारियल टूटा और बाबा का आशीर्वाद मिला। ये है बाबा थप्पड़ वाले। जो भी बाबा के पास आता है, बाबा उस पर थप्पड़ों और घूंसों की बरसात कर देते हैं। थप्पड़ बाज बाबा का आशीर्वाद थप्पड़ों से बरसता है और भक्तों के दुख दूर करने का दावा करता है। ये है सिगरेट वाली माता। दावा है कि माता पर जब देवी आती हैं, तब उन्हें सिगरेट की तलब लगती है। माता पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश के साथ ही उनका आशीर्वाद बरसता है। स्याह लिबास पहने और त्रिशूल वाली चुनरी ओढ़े ये हैं घूंघट वाले बाबा। बाबा भक्तों के सारे कष्ट शर्तियां दूर करने का दावा करते हैं। अब इन माताजी को देखिए, ये इन दिनों सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई हैं। सिंदूर से भरी हथेली से आशीर्वाद बरसाती और लाल जीभ बाहर निकाले ये हैं माता सिंदूर वाली। वीडियो डिस्को माता का है। दावा है कि डिस्को वाली माता पर जब देवी आती हैं, तो वो कुछ इस तरह आशीर्वाद बरसाती हैं। तो वाइब्रेटर बाबा हो या घूंघट वाले बाबा, डिस्को माता हो या फिर छलांग लगाने वाली माता, अपने पाखंड के जरिए ये भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। न्यूज नेशन पर इनके फरेब का भंडाफोड़ जारी है। धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म के खिलाफ न्यूज नेशन ने छेड़ी है बड़ी मुहिम। ऑपरेशन पाखंड वो मिशन है जिसमें हमने तय किया है कि डर और चमत्कार के नाम पर चल रहे गोरख धंधे का न्यूज नेशन करेगा पर्दाफाश। और इस शो में आज हम आपको दिखाएंगे एक दो नहीं बल्कि 23 ऐसे बाबा जो चमत्कार के नाम पर करते हैं आडंबर और लाखों लोगों को बना रहे हैं बेवकूफ। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए और देखते जाइए कैसे एक के बाद एक बाबाओं की खुलने वाली है आज पोल। टीम न्यूज नेशन। तो धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म और पाप के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड जारी है। आज इस सीरीज में सबसे पहले देखिए जीव लपलपाकर दुख दूर करने वाले वाइब्रेंट बाबा का सच क्या है। इसके साथ ही आपके सामने बेनकाब करेंगे डंडे वाले बाबा का पाखंड और भंडाफोड़ होगा त्रिशूल वाले बाबा की हकीकत का। वाइब्रेटर बाबा। बाबा वाइब्रेट करते हैं, जग तक कांपने लगते हैं। बाबा जीभ लपलपाते हैं। बाबा जब जलाल में आते हैं तो झूमने लगते हैं। आप लोग देख लिए, आप वीडियो को तो देख लिए। वीडियो देख करके कितने कितने लोग को बहुत खुश भी लगता होगा और कुछ ज्ञान भी मिला होगा। और कोई तो नफरत में करते होंगे, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं बोल के। अरे कोई तो अच्छा कर रहे हैं, जो लोग आज ऐसा करके लोग भरमा रहे हैं बोल के कोई तो सोचते होंगे।
भाई बहन जितना लोग आप देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं सबको स्वागत करता हूं। आप जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, यदि आप इच्छा करेंगे तो लाइक करिए वीडियो को, और अपना राय क्या है तो इच्छा करेंगे तो कमेंट में लिखिए, और अपना अपना परिचित लोग को भी शेयर करिए, भेजिए, उन लोग भी सुने देखे सबको जाने। और चैनल में यदि नया है तो आप लोग का इच्छा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और वीडियो आप लोग का सामने नोटिफिकेशन आ जाता है। बार मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, हम लोग कौन सा युग में हम पहुँचे हैं, कौन सा युग में हम पहुँच करके हम जी रहे हैं, ये सब को हमें सोचना पड़ रहा है। क्योंकि चार तरफ में जो प्रकार घमाघट लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, दुर्घटनाएं चल रहा है, रेप चल रहा है, हत्या चल रहा है, और ये सब का बारे में धार्मिक काम भी चल रहा है। कैसा धार्मिक बोलने से देख रहे हैं अभी ये बाबा लोग का बारे में, किसका बाबा लोग तो चिबिलम आते हैं, अरे कोई बाबा लोग को क्या करते हैं, थप्पड़ बरसाते हैं। ये क्या नाटक है भाई और बहन, क्या नाटक है। यदि किसी का कष्ट दूर करना है तो हम लोग क्या करना चाहिए, उसको करना है स्वयंभू अर्थात सच्चाई परमेश्वर को बुलाना है, क्योंकि सृष्टि उसी का है, उनके हाथ में सब कुछ है, उनको बताना है। ये बीमार के लिए ये बाइबल सिखाती है। और उनके साथ साथ कुछ दवाई है तो देना पड़ेगा, दवाई है तो अच्छा दवाई जानकारी है तो कुछ देना पड़ेगा। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं जो प्रकार है, किसका सिर में नारियल को रख करके वहाँ पर एक डंडा दे देते हैं, बरसाते हैं, यदि वो नारियल फट जाता है ऐसे उन कष्ट दूर हो जाता है। ये क्या क्या ट्रिक है, क्या क्या ये सब कुछ है। आप सोच रहे हैं लोगों को कैसा करके लोग को भरमा रहे हैं। आजकल का जो सच्चाई को बात बताते हैं लोग उनका घृणा करें। देखते आप लोग देखते हैं चार तरफ में ईसाई लोग का विरोध, ईसाई लोग क्या करते हैं, अच्छा बात को बताते हैं, सच्चाई बात को बताते हैं, सच्चाई परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में, उद्धारकर्ता के बारे में, पाप का बारे में, पाप से कैसा लोग मुक्ति होंगे, यीशु मसीह के पास जा करके सब के बारे में बताएं। तो लोग क्या करते हैं, उसको नफरत करते हैं। धर्म परिवर्तन इसको लोग क्या कर देते हैं, सामने रख देते हैं, धर्म परिवर्तन का सामने रख देते हैं। लोग का जीवन इतना मिट्टी से भी ज़्यादा खराब हो रहा है, राख हो जा रहा है, उसको नहीं देख रहे। लेकिन टीवी न्यूज़ वाला हम इनको क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। इतना कह करके बंद कर रहा हूँ, देखते रहिए।